हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही आपको लेटेस्ट जॉब के अकॉर्डिंग जो अपडेट्स हैं सारी देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो 49 पोस्ट हैं उनको यहाँ पर जो है 17 लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग में 49 लेक्चरर को 17 लाभ दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर जो है अपर शिक्षा निदेशक राधा कृष्ण उनियाल ने जो है इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही बात करें यहाँ पर नीट पीजी काउंसलिंग के लिए यहाँ जो है पहले चरण की मेरिट लिस्ट जारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नीट काउंसलिंग की जो पहली चरण की मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। और कहा गया कि एचएनवी जो यहाँ पर मेडिकल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुयाल ने बताया कि उत्तराखंड के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में पीजी की 217 सीट हैं और यहाँ पर एमडी एमएस की यहाँ पर जो है 199 और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा की 18 सीटें हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है सीटें आपकी काउंसलिंग हो चुकी है। पैरामेडिकल कोर्स की जो शेड्यूल है वो जारी अभी तक नहीं हो पाया है, ऐसा भी बताया गया है। और साथ ही बताएं कि यहाँ पर कैबिनेट में जो है जल्द आएगा पुनर्वास नीति। तो पुनर्वास जमाने बात को लेकर जो है जल्द यहाँ पर एक नीति आने वाली है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की भर्तियों को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबित परीक्षाओं पर निर्णय को बनेगी विशेषज्ञ कमेटी। तो ये विशेषज्ञ कमेटी बनी हुई है। इसके लिए अगर बात करें तो अधिराज्य सेवा चयन आयोग ने लंबित परीक्षाओं पर निर्णय के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय लिया है। और आयोग के अध्यक्ष जो कि गणेश सिंह मर्तोले हैं, उनके द्वारा कहा गया है सभी विवादित विषयों पर दिसंबर अंत तक जो है स्थिति स्पष्ट करने की बात कही। तो दिसंबर तक जो है अब आपको वेट करना पड़ेगा। इस तक जो है कंप्लीट जो जांच है वो हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे की जो कार्रवाई होगी करने की बात की है। और यूपी परिषद के अध्यक्ष बोले दिसंबर अंत तक जो है तय होंगी परीक्षाओं का भविष्य। तो भविष्य जो होगा परीक्षाओं का वो दिसंबर लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। और कहा गया अध्यक्ष से सफल युवा मिले हैं। भर्ती रद्द कराने संबंधी सिफारिश पत्र से यहाँ पर जो है आंशिक जो यहाँ पर सफल युवाओं ने यहाँ पर मंगलवार को आयोग अध्यक्ष जो कि यहाँ पर जेएस मर्तोलिया से मिलकर नियुक्ति की मांग की। और इनमें यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक एलटी स्टेनो और व्यक्तिगत सहायक के चयनित अभ्यर्थी शामिल थे। और एलटी चयनित संघर्ष समिति के जो यहाँ पर अध्यक्ष अंकित डंगवाल ने कहा कि यहाँ पर जो है अपनी मांगों को लेकर जो है 5 सितंबर से यहाँ पर जो है शिक्षा निदेशालय पर बेमियादी धरने पर जो है बैठे हैं और जल्द ही यहाँ पर नियुक्ति की मांग की है। और वहीं बात करें यहाँ पर छात्र पर जो है परिजनों का जो है स्कूल में शिक्षकों पर हमला। तो यहाँ पर देख सकते हैं छात्र के परिजनों ने जो है स्कूल की जो शिक्षक था उस पर हमला भी किया है। नैनीताल की खबर है। और वहीं बात करें यहाँ पर पिथौरागढ़ नर्सिंग कॉलेज की जो है प्राचार्य ने किया निर्देशालय के कमरे में खुद को बंद। तो यहाँ पर देख सकते हैं देर शाम तक जो है बैठी रही धरना पर और सचिव से वार्ता के आश्वासन पर उठी मांग। और वहीं बात करें यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज में यहाँ पर जो है प्रभारी प्राचार्य जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर रेणु शर्मा ने यहाँ पर विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया में वरिष्ठता को जो है नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए जो है खुद को निदेशालय के कमरे में बंद कर दिया। और वहीं देख सकते हैं यहाँ पर सीएम आवास कूच करने वाले जो बेरोजगार थे उस पर मुकदमा हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लोगों ने सीएम आवास कूच किया था बिना बताए, तो उनको यहाँ पर जो मुकदमा कर दिया गया है और उन पर जो मुकदमा चला है लगभग जो 750 करीब जो अभ्यर्थी हैं उन पर मुकदमा चल गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर डीएलएड परिषद का जो है सचिवालय को, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एनआईओएस डीएलएड टीटी परिषदों ने शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर जो है मंगलवार को गांधी पार्क से सचिवालय तक जो है रैली निकाली। और लेकिन पुलिस ने जो है इनकम टैक्स चौराहे पर जो है बैरिकेडिंग लगाकर जो है रोक दिया। और इसके बाद जो है प्रदर्शनकारी सड़क पर जो है धरना पर बैठ गए। तो यहाँ पर देख सकते धरना पर बैठे हुए हैं, जिसमें यहाँ पर लगातार जो है एनआईओएस डीएलएड वालों ने यहाँ पर जो अपनी मांग भी रखी गई है और भर्ती में जो है सम्मिलित करने की बात की है। और वहीं यहाँ पर संविदा विस्तार 2 साल के लिए होगा। तो यहाँ पर संविदा का जो विस्तार है अब 2 साल के लिए कर दिया गया है। और कनिष्क सहायक भर्ती के चयनितों ने यहाँ पर जो है मांग की नियुक्ति। तो यहाँ पर देखते हैं इंटरमीडिएट स्तर की जो आपकी कनिष्क सहायक की भर्ती आई हुई थी उस पर जो है जिनका चयन हो चुका है उन्होंने जो है नियुक्ति की मांग की है। 2020 में यहाँ पर भर्ती निकाली गई थी और 2021 में इसकी लिखित परीक्षा हुई थी। और यहाँ पर इसके बाद 30-31 मई को जो है हमको सफल अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में टेस्ट हुआ था। और उसके बाद जो है करीबन यहाँ पर 29 अप्रैल 2022 को परिणाम जारी हुआ था। और लिखित परीक्षा और टाइपिंग जैसे दो जो है कठिन चयन पर भी पास करने में जो 746 अभ्यर्थी चयन हुए हैं, तो इनकी मांग चल रखी है लगातार कि यहाँ पर इनकी अब नियुक्ति दे दी जाए। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है 26 से 48 पदों पर जो है शिक्षक भर्ती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर देखते हैं हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जो है मामला पहुंच चुका है। एनआईओएस डीएलएड के खिलाफ यहाँ पर अगर बात करें तो उनको भर्ती से बाहर करने को लेकर शिक्षक भर्ती में जो सम्मिलित करने को लेकर अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और उसकी पैरवी करनी है। इसके लिए यहाँ जो है बताया गया कि सरकार
के निर्णय लेने से पहले ही यहाँ पर जो है बीएड उम्मीदवार ने यहाँ पर जो है दाखिल की एसएलपी। तो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों ने एसएलपी दाखिल कर दी है, क्योंकि यहाँ पर एनआईएस वालों से काफ़ी नुकसान हो रहा करके इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने बीएड अभ्यर्थियों ने अपना जो एसएलपी है वो दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। और क्योंकि यहाँ पर एनआईएस वालों को सम्मिलित कर दिया गया प्राइमरी लेवल भर्ती में। और वहीं बात करें यहाँ पर 8 भर्तियों की जो है जाँच के लिए आयोग ने बनाई विशेषज्ञ समिति। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विशेषज्ञ समिति बनाई कि आयोग ने, और यहाँ पर कहा गया कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर तय हो गई भर्ती का भविष्य। और वहीं यहाँ पर सदस्यों का जो चयन है वो अध्यक्ष पर छोड़ा है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो 8 भर्ती परीक्षाएं हैं उसका रिजल्ट या की नियुक्तियाँ जो भी है या भर्तीकरण से, तो इसको लेकर जो है यहाँ पर बताया गया कि रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर जो भर्तियों का जो भविष्य होगा वो तय होगा। और कैबिनेट के 4 भर्तियों के रद्द होने की जो आधिकारिक जानकारी है आयोग को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए जो है 8 भर्तियों की जांच पर जो है विशेषज्ञ समिति करेगी। और वहीं यहाँ पर जो है जल्दी अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देगी, और रिपोर्ट के आधार पर जो है आयोग निर्णय लेगा, जो कि यहाँ पर जेएस मथुरा ने कहा है। और इन भर्तियों की जाँच करेगी विशेषज्ञ समिति। तो यहाँ विशेषज्ञ समिति अब जाँच करने वाली है। एलटी शिक्षक भर्ती है और व्यक्तिक सहायक है 600 पद है, कनिष्ठ सहायक 700 के करीबन है, और पुलिस एंकर है 250 के करीबन, वाहन चालक के हैं 164 पद, और कर्मशाला निदेशक है 157 पोस्ट है, मत्स्य निरीक्षक के 26 पोस्ट है, और पुलिस दूरसंचार विभाग के यहाँ पर 272 पोस्ट है। इन पर जो है यहाँ पर जाँच होनी है। और वहीं बात करें यहाँ पर विजिलेंस के हाथ लगी ओएमआर सीट की भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दरोगा भर्ती में जो है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अलावा जो है कई अन्य लोगों की भी यहाँ जांच के घेरे में आ सकती है। और बताया गया कि जांच का दायर बढ़ाते हुए विजिलेंस यूपी तक जो है पहुँच गई है। तो यूपी तक पहुँच चुकी है। और कहा गया कि भर्ती परीक्षा की जो है ओएमआर सीट की जो है प्रति विजिलेंस को यहाँ पर मिल गई है। तो उनकी प्रति यहाँ पर मिल चुकी है। और अब पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है किसने धांधली की, किसने नहीं की, क्या हुआ था उस ओएमआर सीट में। तो सारा का सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। दरोगा भर्ती घोटाला, विश्वविद्यालय के सिस्टम से यहाँ पर डिलीट हुए यहाँ पर ओएमआर सीट की कॉपियाँ। तो विश्वविद्यालय का जो सिस्टम था वहाँ से भी डिलीट कर दिए गए थे, ऐसा बताया गया है। और प्रथम दृष्टया जो है ओएमआर सीट को जो है लेकर हमारी जाँच आगे बढ़ रही है, और उसकी एक प्रति भी हमारे पास है, ऐसा भी कहा गया है यहाँ पर, जो कि एसपी हैं विजिलेंस के। और पंतनगर विश्वविद्यालय के अधिकारी से पूछताछ कर जो है छानबीन की जा रही है, और आखिर क्यों विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड से यहाँ पर ओएमआर सीट को जो है नष्ट किया गया। और इसके अलावा जो यहाँ पर जांच चल रही है, और पूरे तथ्य जुटाने के बाद जो है बहुत ही जल्द यहाँ पर जो है बड़ी कार्रवाई होगी, बताया गया है। और पीसी तो यूपी का हो गया। और वहीं बात करें यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षण का जो है सचिवालय कुछ तो यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों का नियुक्ति को लेकर जो है यहाँ पर सचिवालय की कुछ क्या एनआईएस अभ्यर्थियों की तरह, और इसने इनको जो है पुलिस वालों ने रोक दिया है। और सीएम आवास कुछ करने वाले जो यहाँ पर 750 अभ्यर्थी थे उन पर मुकदमा चल गया है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है इस तरह का कि यहाँ पर बिना बताए ही यहाँ पर जो है इन्होंने कूच किया था, इसी वजह से। और वहीं एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है आयोग का घेराव, तो आयोग का घेराव एलटी अभ्यर्थियों ने किया है, और लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। व्यक्तिगत सहायक वाले हैं और कनिष्ठ सहायक वाले और राष्ट्रीय लिपिक वाले, तो उन सभी की जो है नियुक्ति की मांग किया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर बी और बीएससी में जो है प्रवेश के लिए जो है छात्रों को एक और मौका। तो यहाँ पर देख सकते हैं CUET में सही विषय नहीं भरने वाले छात्र छात्राएं फिर कर सकेंगे पंजीकरण। और कहा गया कि यहाँ पर फिर से एक नया मौका यहाँ पर मिलने वाला है। इसके लिए यहाँ पर जो है आज से यानी कि 19 अक्टूबर समर्थ पोर्टल पर जो है ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आज से यहाँ पर जो है जो समर्थ पोर्टल है वहाँ पर आपका ऑनलाइन आवेदन हो चुका है। जिनका यहाँ पर एडमिशन रुका हुआ है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग भी यहाँ पर जो है बेदाग नहीं मैखुरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाजपा माले के ने कहा कि यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार योग्यता परीक्षा की जो है परीक्षाओं की जो है राज्य लोक सेवा आयोग कराने की जो है अपनी उपलब्धि समझ रही है, लेकिन वो भी यहाँ पर बेदाग नहीं है, ऐसा रहता है कि माले ने कहा कि यहाँ पर जो है परीक्षाओं को लेकर जो है लोक सेवा आयोग को जो है सौंपने से पहले सुनिश्चित होना चाहिए कि वो पूरी जो है वहाँ पर जो है सफाई हो, ऐसा भी कहा गया है। तो यहाँ पर भी उठे हैं। और 2021 में जो है प्रवक्ता भर्तियों की जो है प्री परीक्षा में भी जो है अभ्यर्थियों को बुलाने के मामले में खुली मनमानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2021 में जो प्रवक्ता की भर्ती हुई थी उस पर भी यहाँ पर जो है खुली मनमानी हुई है। लगभग जो है 571 पोस्ट आपको निकाली गई थी, उसमें खुली मनमानी माना गया है इनकी द्वारा। और कहा गया कि यहाँ पर आयोग के पूर्व सदस्य पर जो है युवती से जो है पैसा मांगने और यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने को जो है दबाव के
लगे हैं आरोप, ऐसा अब ये भी आरोप लग चुके हैं। और वहीं बात करें प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती की जो है होगी जांच, तो यहाँ पर देखते हैं प्रवक्ताओं की जो सीधी भर्ती हुई थी 917 पदों पर जो प्रवक्ताओं में चयन हो चुका, उस पर जो है गड़बड़ी का आरोप लगा है और इस पर जो है एफआईआर दर्ज भी हुआ था। और यहाँ पर बताया गया कि शासन से यहाँ पर जो है जाँच के लिए 3 सदस्यीय समिति की गठित, तो यहाँ पर देखते शासन स्तर पर जो है 3 सदस्यीय जो समिति है वो गठित की गई है और जाँच अब होनी है। और देख सकते हैं कि कई साल हो चुके हैं लोक सेवा आयोग में 917 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी प्रवक्ताओं पर। इसकी तैनाती में जो है गड़बड़ी के आरोप के बाद जो शासन ने जो है मामले की जो है जांच के आदेश दिए हैं और जांच के लिए यहाँ पर जो है 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो कि यहाँ पर जांच के बाद जो है प्रकरण में आवश्यक संशोधन के लिए यहाँ पर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो यहाँ पर देखते हैं इनमें भी अब जांच होनी है क्योंकि नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन आरोप लगे थे, तो इस पर जो है अब जांच होगी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ करके इस तरह का बताया गया है।